बिक्री कौशल पाठ 4 सही तालाब में मछली पकड़ना। सेल्स के व्यवसाय का पहला कदम सही ग्राहक चुनना है। किसी भी ग्राहक के साथ चर्चा करने समय ध्यान में रखने वाले सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस लेन देन से ग्राहक को क्या लाभ होगा। सेल्स के व्यवसाय का पहला कदम सही ग्राहक का चुनना है। किसी भी ग्राहक के साथ चर्चा करते समय ध्यान में रखने वाला सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस लेन देन से ग्राहक को क्या लाभ होगा। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे चर्चा के लिए बुलाया था, जो एक बहुत बड़े स्वयंसेवक संगठन के प्रमुख थे। वह एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एक गैर सरकारी संगठन के सदस्य थे। भले ही उनका संगठन नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करता था, फिर भी संगठन को चलाने के लिए पैसे तो खर्च होते ही थे। हमारी चर्चा का विषय उनके संगठन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना था। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कई संगठनों के आर्थिक मदद करते हैं। मेरे दोस्तों के संगठन ने भी ऐसी कई कंपनियों के सामने प्रोजेक्शन दिया था। वह व्यक्तिगत और संस्थात्मक स्तर पर कई लोगों से मिलने भी गया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आज भारत में 31 लाख से अधिक संस्थाएं हैं जो समाज की समस्याओं को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। शायद उनकी संख्या बहुत अधिक है। खास बात यह है कि इन NGOs की संख्या समाज की समस्याओं से अधिक नहीं। ये सभी NGO कुछ गिनी चुनी कंपनियों में ही जाकर आर्थिक मदद की मांग करते हैं। नतीजतन कंपनियों की संख्या घटती जाती है और मांगों की संख्या बढ़ती जाती है। मेरे दोस्तों के NGO को जिस कंपनी से पैसे मिलते थे, उस कंपनी से अब सैकड़ों दूसरे NGO भी आर्थिक मदद की डिमांड करने लगे। अतः एक ओर तो उनकी प्रतिस्पर्धा दूसरे संगठनों की मांग से भर गई, वहीं दूसरी ओर वे अपने संगठन का उद्देश्य लोगों को नहीं बता सके। हालांकि उनका संगठन वास्तव में अच्छा काम कर रहा था और उनके इरादे साफ थे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। लगातार मिलने वाली असफलताओं के कारण उनका मनोबल गिर रहा था। हमारी चर्चा होने के बाद मैंने अगले शनिवार को उनके कार्यालय में उनके सहयोगियों से मिलने का फैसला किया। मैं इस भावना के साथ वहां गया था कि शायद चर्चा से कोई रास्ता निकले और सही दिशा मिलेगी। मैंने कुछ प्रस्तुतियां देखी और कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया। मैंने महसूस किया कि उनका NGO अपने चुने हुए क्षेत्र में वास्तव में अच्छा काम कर रहा था, फिर भी वह लोगों को डोनेशन देने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था। उसका पहला कारण यह था कि वे उन्हीं लोगों से मिल रहे थे या डोनेशन की डिमांड कर रहे थे जिन्होंने पहले भी उनकी मदद की थी। इसके बाद वह ऐसे लोगों से मिलते थे जो उनके रिश्तेदार या दोस्त थे। उनका एक और प्रयास ईमेल था। वह दान धर्म करने के लिए उत्सुक लोगों को ईमेल पर प्रेजेंटेशन भेजते थे, जिसमें उनके काम की जानकारी, बड़ी बड़ी टेबल मीटिंग्स, मिशन, विजन और उनके काम के लाभान्वित लोगों की प्रतिक्रिया होती थी। व्यवहारिक रूप से इतना बड़ा प्रेजेंटेशन देखना और पढ़ना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम था। इसलिए ज़्यादातर लोग इस ईमेल को इग्नोर कर देते थे और डोनेशन देने में मना कर देते थे। उनमें से कुछ लोग डोनेशन देने के लिए तैयार भी हो जाते थे, लेकिन बाद में अपनी ज़बान से मुकर जाते थे। संक्षेप में कहा जाए तो एक सेल्समैन द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे समस्या उस NGO में निहित थी। सबसे पहली समस्या जो मैंने देखी वह थी सही लोगों का चुनाव। वे उन्हीं लोगों तक पहुंच रहे थे जिन्होंने पहले भी उनकी मदद की थी। वह इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे कि वह उन्हीं लोगों से सहायता मांग रहे थे जिनसे सब लोग मिल रहे थे। उनमें से कुछ कंपनियों ने तो अपने स्वयं के सामाजिक संगठन भी स्थापित कर लिए थे। इतना ही नहीं,
उनमें से कई कंपनियों ने तो पैसे या विज्ञापन की मांग करने वाले ईमेल भेजने और उन्हें हटाने के लिए लोगों को काम पर रख लिया था। इस कारण उनके ईमेल में कभी सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न पर इस संगठन के लोगों ने विचार तक नहीं किया कि इस सौदे में ग्राहक को क्या फ़ायदा होने वाला। इस बात पर विचार करने के लिए उन्हें अपनी जगह छोड़कर सामने वाले की जगह पर जाकर विचार करने की आवश्यकता थी। सबसे पहला निर्णय जो हमने लिया वह नए लोगों को ढूंढना था। हमने ऐसे अमीर लोगों से मिलने के बजाय जिन्हें हर कोई मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का फैसला किया और उन लोगों तक पहुंचने का फैसला किया जो अपेक्षाकृत थोड़ा कम धनी हो, लेकिन सामाजिक कार्यों के रुचि रखते हो और जिन्हें अपने संगठन से जुड़े होने पर गर्व महसूस हो। इस प्रक्रिया द्वारा हमने तुरंत लाभ महसूस हुआ और हमारे पास दानदाताओं की एक नई सूची तैयार हो गई। एक बार जब हमारी लिस्ट फाइल हो गई तो हम सोचने लगे कि इन लोगों से कैसे संपर्क किया जाए। संगठन के लोगों का सोचना था कि ईमेल एक प्रभावी माध्यम है। ईमेल में उन्हें कॉल करने, मिलने या प्रपोज करने की इजाज़त मांगी जाती थी, लेकिन अगर उनके द्वारा अनुमति दी भी गई तो भी यह वित्तीय सहायता में तब्दील नहीं होती थी। एक और समस्या ईमेल को मिलने वाली प्रतिक्रिया थी। सभी ईमेल से केवल 4% को ही प्रतिक्रिया मिली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि फीडबैक का मतलब यह नहीं था कि हम भुगतान करने को तैयार हैं या हम चेक भेज रहे हैं। धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे और जानकारी भेजें। मुझे अगले साल संपर्क करें, अगले महीने मिलते हैं, अगले सप्ताह संपर्क करें आदि। उन लोगों का इस प्रकार का आशय होता था। आपके ईमेल भेजते ही सामने वाला व्यक्ति आपको तुरंत चेक भेज देगा, यह मान लेना भूल होती है। हमें सही स्थिति का आकलन करने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।